हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर में। प्यारे दोस्तों, आपको पता है यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, किसी भी प्रकार के साला दर्पण, पे मैनेजर, यूडाइस, साला समंक, साला सिद्धि, जितने भी ऑनलाइन टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो सभी एरर्स इस पर शॉर्ट आउट किए जाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ यूडाइस प्लस 2023-24 के सारे समाधान और सारे क्वेश्चनों की क्वेरी आप लोगों के सामने रखी जाएगी। बिल्कुल, आप यदि पहली बार नए हैं तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश जरूर बनती है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपको लेटेस्ट आपसे रिलेटेड वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको उसकी उपलब्धि मिल सके। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो। इंजन को खोलेंगे, वहां पर लिखेंगे udais+.gov.in। जैसा कि आपको मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, ये टाइप किया। टाइप करने के बाद और इसको एंटर दबा के आप यहाँ पर इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद इस जगह पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। इस इंटरफेस के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर राजस्थान सर्च कर लेना है। इस जगह पर यहाँ पर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान, और राजस्थान से अदर स्टेट के अदर स्टेट लिखकर और गो का नीचे की तरफ जो बटन है वहाँ पर गो पर बटन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्वतः ही आप लोग लॉगिन हो जाएंगे और रिडायरेक्ट करके आप लोगों को इस जगह पर लेकर आएगा। नीचे की तरफ ऑरेंज कलर में यहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ है प्रिय साथियों, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके जो भी यूडाइस है उसके यूडाइस के यहाँ पर आपको नंबर डाल देने हैं और उसके पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट करके और आप लोग इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 2023-24 पर। कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करके इस जगह पर ले आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ों की इंक्वायरी देख लेने के बाद नीचे क्लोज के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ों का मॉड्यूल आप लोग देख लीजिएगा क्या ये वास्तव में यही है। और आपके स्कूल का ये देख लेने के बाद यहाँ पर मैंने हिंदी किया और इंग्लिश किया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब पुनः मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ और चलते हैं इसी मॉड्यूल के ऊपर वर्क करने की तरफ। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी क्लासें आप देख लीजिएगा क्या यही मॉड्यूल आपका है। सारी क्लासें अपडेट हैं, जैसा आप देख रहे हैं 00 यहाँ पर है। स्कूल प्रोफाइल भी आप लोगों को चेक करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल की प्रोफाइल देख लीजिएगा और सेशन भी आप लोग यहाँ पर देख लें, सेशन कब स्टार्ट हो रहा है और किस जगह पर सेशन एंड हो रहा है। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर 00 शो नहीं करके और यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। सेक्शन मैनेजमेंट की तरफ भी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि कोई क्लास आपकी शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर सेशन पर क्लिक करके और सेशन मॉड्यूल को जनरेट कर लेना है, अन्यथा लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। इस लिस्ट में आपकी किसी भी क्लास को यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ऐड सेक्शन में जाके क्लास बढ़ा सकते हैं और क्लास के ऊपर क्लिक करके एडिट का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, जैसा कि मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। क्लासों पर क्लिक करके इस प्रकार से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी क्लास को जनरेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, यानी कोई क्लास आपकी शो नहीं हो रही है तो क्लास बनाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है इस जगह पर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नए मॉड्यूल की तरफ, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। प्रोग्रेशन एक्टिविटी की तरफ सबसे पहले 3 मॉड्यूल आपको सामने दिखाई देंगे। पहला प्रोग्रेशन मॉड्यूल है और यहाँ पर गो का जो बटन दिख रहा है, व्यू समरी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल, गो और व्यू समरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट्स लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे। 3 एक्टिव बटन है, तीनों के बारे में डिटेल से मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले चलेंगे गो के बटन की तरफ। गो हमने क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देंगे। इन नियमों को आप लोग रीड आउट कर लिए, यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा कि किस प्रकार के क्या नियम है और उनको फॉलो आपको करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख लीजिए, कुछ भी शो यहाँ पर नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास भरेंगे, जिस भी क्लास की तरफ हम यानी सेशन 2022-23 से प्रमोट करके बच्चों को 2023-24 की तरफ हम लेकर आएंगे। क्लास फर्स्ट हमने मॉड्यूल भरा और यहाँ पर देख लीजिए मैं दिखा रहा हूँ डिजिट। यहाँ पर डिजिट देख लेने के बाद आगे की तरफ यदि बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करके और संख्या बढ़ा के आप लोग यहाँ से आगे ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इधर है, ये एरर
अधिक और कम का जो एरर है यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको आगे पीछे भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एरर को सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी शुरू में जो ऑप्शन दिखाई देंगे 10 के 10 बच्चों को देखकर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, टोटल जितने बच्चे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डन कर रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस प्रकार के ये 4 मॉड्यूल खुलने वाले हैं। प्रमोट का मॉड्यूल है, यहाँ पर आप ग्रेड जो बच्चों को आई है A, B, C और D और E ग्रेड जो आती हैं, उन सारी ग्रेड और बच्चों के नामांकन और उन बच्चों की जो अटेंडेंस है वो भर लें। भरने के बाद 3 ऑप्शन के बाद 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टडिंग इन द सेम स्कूल और लेफ्ट टीसी या विदाउट टीसी। इनको सारी चीज़ों को क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल लाइव बने रहें और लाइव भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। अब इसको अपडेट करने के बाद स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर पॉपअप विंडो में दिखाई देगा और ओके पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से ये अपडेट होता हुआ चलेगा। मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखी हैं। करेक्शन यदि आपको कुछ करना है तो करेक्शन वाले बटन पर दबा के आप करेक्शन भी कर सकते हैं, अन्यथा अपडेट वाले बटन से पहले आप लोग जो भी करेक्शन करना चाहें वो करेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करेक्शन करके आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। अपडेट पुनः कर दीजिएगा और पुनः अपडेट करने के बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा। यानी इसको फाइनलाइज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की आपको इसमें अपडेटिंग करनी है वो कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर क्लास फर्स्ट से प्रमोट करके बच्चे सेकंड क्लास में आए और फर्स्ट क्लास यहाँ पर खाली होती जा रही है। उसमें कैसे बच्चों को ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले क्लियर आप लाइव देख लें कि यहाँ पर कोई बच्चा एक टीसी निकल गई है, उस बच्चे को किस प्रकार से क्लियर किया है मैंने वो यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने। क्लियर करने के बाद क्लियर देख लें, यहाँ फाइनलाइज का नीचे की तरफ जो बटन आ रहा है इसको अभी यहाँ पर टिक नहीं करना है। यदि आपका पूरा क्लियर हो गया तो आपको फाइनलाइज बटन पर क्लिक करना है। पॉपअप विंडो में इस प्रकार के मैसेज आएंगे, इसको क्लियर देख लीजिए कितने बच्चे आपकी प्रमोटेड हैं और टोटल कितने स्टूडेंट हैं और किस क्लास के अंदर हैं। ये सारी चीज़ देख लेने के बाद आपको कन्फर्मेशन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा पॉपअप विंडो में, यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा और ओके का जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो प्रिय साथियों, आपने ये क्लास फाइनलाइज कर ली। नीचे की तरफ आपको द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेशन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, इस प्रकार का पॉपअप मैसेज नीचे रेड लाइन में दिखाई देगा। यानी इस क्लास को हम पूरा फाइनलाइज कर चुके हैं क्लास सेकंड को, यानी फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में हम प्रमोट बच्चे को कर चुके हैं। प्रमोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट देख लीजिएगा। प्रमोशन करने के बाद अब हम नीचे की तरफ यानी जो बच्चे सेकंड क्लास में थे उनको प्रमोट करके 2023-24 के सेशन में लेकर हम जा रहे हैं। यानी इन बच्चों की क्लास को प्रमोट कर रहे हैं। ये फाइनलाइज सेकंड क्लास की तरफ से थर्ड क्लास में लेकर जा रहा हूं, जो बिल्कुल लाइव आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। नीचे बॉटम में स्क्रॉल करके लेकर आए हूं, फाइनलाइज का बटन हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने पुनः इस प्रकार का पॉपअप मैसेज मिलेगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से सारे बच्चों को फाइनलाइज क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आखिर इसमें कौन सी त्रुटि का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, फिल्टर करके भी आप लोग यहाँ पर बच्चे को सर्च कर सकते हैं। ये मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद में आप लोगों के सामने स्टूडेंट सर्च होकर आ गया। ये सारी चीज़ देखने पर अब मैं आपको मेन जो पॉइंट है उसकी तरफ फोकस कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे की टीसी मिडिल सेशन में चली गई, मीन्स जो बच्चा 8वीं पास नहीं हुआ और उसकी टीसी जा चुकी एग्ज़ाम देने से पूर्व। और एक केस इस प्रकार का है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की टीसी पास आउट करने के बाद, यानी जो बच्चा पास आउट कर गया उसके बाद टीसी गई, तो इस मॉड्यूल में क्या लिखना है। 2 केस हो गए। तीसरा केस की यदि मैं बात करूं पॉइंट की, तो इस प्रकार का जिस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन वो उसका प्रवेश पत्र जारी हुआ, यानी 5वीं क्लास और 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल एरर आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। और उस बच्चे को हम यहाँ किस प्रकार से शो करेंगे वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन है यूडाई से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन आज समाधान की ओर लेकर चलूंगा। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया स्कूल प्रोफाइल के बाद में यहाँ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की इस प्रकार से लिस्ट आपको जनरेट होगी। यह लिस्ट देख लीजिए, नॉट स्टार्टेड यहाँ पर दिखाई देगा और बच्चों की जितने मेंशन डिटेल्स है
वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको बिल्कुल बॉटम की तरफ ले जाकर अब आपको दिखाऊंगा कि अगला स्टेप में आपको काम क्या करना है। यहाँ पर चौथी क्लास तक फाइनलाइज डाटा जितना कर दिया वो फाइनलाइज डाटा यहाँ पर दिखाई देता चला जाएगा। यानी अब 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास यहाँ पर बची हुई हैं। यहाँ एंट्री स्टेटस देख लीजिएगा। अब उस क्लास की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। कितने बच्चों की टीसी यहाँ पर जा चुकी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के पैन नंबर पता हो तो यहाँ पर कर ले, अन्यथा ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करके और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर टीसी जनरेट जिनकी हो चुकी है। वो बच्चों की लिस्ट यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स लिस्ट 2023 एंड 24 सेशन। ये देख लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करके हम जाएंगे, टोटल काउंटिंग यहाँ पर क्लास वाइज आती चली जाएगी। कितने बच्चों की आप लोगों ने यूडाइस में 2022 और 23 से प्रमोट कर से समय 23-24 में कितनी बच्चों को आपने टीसी जनरेट की, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में आपको दिखाई देगा। अब पुणे में आपको लेकर चल रहा हूँ प्रोग्रेसिव एक्टिव की तरफ, बटन की तरफ। वहाँ पर क्लिक करके आपको गो के बटन पर आपको पुणे जाना है और वापस ये फाइनलाइज दिखा रहा हूँ सारी क्लासों का। यहाँ 4th क्लास है, उसको मैंने फाइनलाइज कर दिया, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब क्लास 5th को गो पे बटन क्लिक किया और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके हम आगे बोर्ड की क्लास पर यहाँ पर क्लिक करके सारे बच्चों को शो करने के बाद फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद आपको बताऊंगा अगला स्टेप किस जगह पर आपको जाना है और किन किन तकनीकियों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, थोड़ा लेंथी वीडियो है लेकिन आपकी जानकारी के लिए है। पूरी प्रैक्टिस और पूरा आप लोगों के सामने ये डेमो चल रहा है, जिसमें आप लोगों को इस चीज़ें भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको मिलने वाली नहीं है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर आप देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिकली रूप से आपके सामने डेमो दिया जा रहा है। फाइनलाइज इस बटन को क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा 8वीं क्लास पर हम आ चुके हैं। कोई बच्चा प्रमोट होकर लेफ्ट टीसी छोड़ गया, वो यहाँ पर शो अभी नहीं हो रही हैं। किस प्रकार से शो होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं इन क्लास की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जिस क्लास में जैसे मान लीजिए ये बच्चा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर टीसी किस प्रकार से लेकर गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर नॉट प्रमोट ये बच्चा हुआ है और तो नॉट पास्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो बच्चा प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन हुआ है तो विदाउट एग्जामिनेशन पर करेंगे। नॉट पास यानी 8वीं क्लास में ये पास नहीं हुआ और 0 यहाँ पर भरा हुआ है इस बच्चे को ग्रेड, और ग्रेड कितने नंबर आए यानी एग्जाम जिसने नहीं दिया वो लेफ्ट विद टीसी या विदाउट टीसी आपको क्लिक कर देना है। सेशन आपको कुछ दिखेगा नहीं और अपडेट पर क्लिक आप कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज मांगेगा, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड विद नॉट पास्ड, यस कन्फर्म पर आप लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, ये यहाँ पर अपडेट हो गया। यहाँ पर 0 भर दिया यानी उसका रिजल्ट ही नहीं आया बच्चे का, तो यहाँ पर वो फेल हो गया था। नॉट पास करके इसको अपडेट कर दिया। अब ये नेक्स्ट केस है, सेकंड केस किस प्रकार का है वो देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये बच्चा प्रमोट नहीं हुआ और पास भी नहीं हुआ, ये सेकंड केस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉट पास। और नॉट पास होने के बाद में इस बच्चे ने टीसी प्राप्त कर ली यानी पास नहीं हुआ, फेल हुआ। ये 30 अंक तक है, इसको कम में करेंगे यानी कितना भरेंगे 29, 28, 27, 25 जितने भी आपको ग्रेड है वो भर लीजिएगा, जितना अटेंडेंस भर लीजिएगा। स्टडिंग इन द सेम क्लास यानी रिपीट कर रहा है तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर भरना है और अपडेट का ऑप्शन आपको दबा देना है। कंफर्म करके ये पॉपअप मैसेज मिलेगा, यानी ये वो स्टूडेंट है जिस बच्चे ने नॉट पास्ड स्टडी सेम क्लास रिजल्ट मिला है, उसको इस प्रकार से आपको भरना है और 8वीं क्लास में अध्ययनरत यहाँ पर दिखाना है। वो 8वीं क्लास में अध्ययनरत रहेगा लेटेस्ट बच्चों के साथ, वो आपको इस ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। पुनः डेमो दिखा रहा हूँ, क्लियर आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं बिग अपडेट की तरफ, जहाँ का ध्यान में जिस जगह पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये फाइनलाइज डाटा हो गया। इस फाइनलाइज डाटा के बाद में अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस फाइनल डाटा की तरफ। यहाँ पर क्लियर करने के बाद अब आपको क्लियर यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो भी अपडेट है उनको कितनी बार अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा
कितने नॉट पास स्टूडेंट्स हैं, कितने पास हैं, ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और टोटल स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फाइनलाइज डाटा करने के बाद कंप्लीट फाइनलाइज हमने कर दिया। अब किस मॉड्यूल में आपको जाना है, यानी क्लास 1 से 8वीं तक प्रमोट कर दिया। अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्लियर वही बच्चे आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं, अकॉर्डिंग इस लिस्ट के वही बच्चे शो हो रहे हैं, इनको देख लीजिएगा। क्लियर टोटल स्टूडेंट्स काउंट कर लीजिएगा रोल नंबर वाइज और सीरियल वाइज, और टोटल आप लोगों को नॉमिनेशन इतना ही है। लिस्ट करने के बाद अब प्रोग्रेसिव एक्टिव मोड पर यदि आप लोग क्लिक करेंगे, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि आखिर अब कितनी टीसी प्रमोट हुए बच्चों में से कट चुकी हैं सेशन 23 में, उसकी तरफ इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख लीजिएगा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने ये जितने भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चे जिनकी टीसियाँ निकल चुकी हैं, वो सारे बच्चे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से इस क्लोज को बढ़ा लीजिएगा। जितने टोटल आप लोगों ने टीसी क्लासों में काटी हैं, वो सारे बच्चे इसमें पहली क्लास से लेकर और 9th क्लास तक के शो होंगे, यानी 8वीं पास आउट जो बच्चे टीसी होके चले गए वो 9th में चले गए। उस प्रकार ये लिस्ट आप लोगों के सामने दिखाई देगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल के अंतर्गत। ये आपने देख लिया ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स लिस्ट में। अब ये सारी चीज़ देख लेने के बाद अब प्रोग्रेसिव एक्टिव के सारे बटन में आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। इंपोर्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। यहाँ से यदि आपको गेट पेन करना है तो बच्चे का किस प्रकार से हम लोग PEN नंबर सर्च कर सकते हैं। आधार नंबर डालेंगे बच्चे का, उसके बाद 4 डिजिट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेकअप बॉक्स जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये चेकअप बॉक्स इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद में गेट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ पैन नंबर क्लिक होके और आ जाएंगे यहाँ पर इस मॉड्यूल में। ये पैन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं इस सर्च बॉक्स से। उसके बाद में आपको इस क्रॉस का जो बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस मॉड्यूल से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद में अब आपके सामने नए मॉड्यूल की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। इसी में अब चलते हैं नीचे की तरफ। इंपोर्ट के बाद में व्यू समरी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई टीसी कटे हुए बच्चे की नहीं है। ये मॉड्यूल दिखा दिया, गो का बटन क्लिक करके आप लोग क्लियर देख लिया। व्यू समरी आप लोगों देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू समरी देख लीजिएगा कितने बच्चों का हम डाटा डन कर चुके हैं। वो स्क्रॉल करके आपके सामने सारी डिटेल्स दिखाएगा कि किस प्रकार से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की आपको सामने दिखाई दे रही होगी। सेशन 22-23 जो बच्चे प्रमोशन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इन सारी चीज़ों को देख लेने के बाद में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेन जो फोकस है वो कहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यानी पहली क्लास के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से ऐड होंगे, या बीच मिडिल सेशन में नए बच्चे जो आए हैं क्या वो ऐड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उस पॉइंट की तरफ ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आप लोग सुने, किस प्रकार से इसमें आपको वर्क करना है। अब ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स ये तीनों सेशन मैंने आपको दिखा दिए। अब फाइनलाइज प्रोग्रेशन की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, ये सारे बिंदुओं को आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चेकअप बॉक्स है, यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। यदि आप इसको बिना टिक करे और सबमिट करते हैं तो ये सबमिट नहीं होगा। सबसे पहले चेकअप बॉक्स आपको चेक यहाँ पर क्लिक कर देना है, राइट का निशान लगा देना है। राइट का निशान लगाने के बाद में फिर आपको सबमिट बटन करना है, फाइनलाइज हो जाएगा। पुनः मैं आपको दिखाऊंगा फाइनलाइज कैसे करना है। एंट्री स्टेटस देख लीजिएगा और चलते हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन रिपोर्ट की तरफ। ये मैंने चेकअप कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर फाइनलाइज सबमिट करेंगे। यदि हम कोशिश करते हैं बिना चेकअप करने के तो ये नहीं होगा। इस जगह पर आपको सही का राइट मार्क टिक करना है। उसके बाद सबमिट के बटन को आपको फाइनलाइज का एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23 और ओके करने के बाद इस प्रकार के एक सर्टिफिकेट निकल के आएगा जिसमें फाइनलाइज प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, यानी प्रमोशन फाइनलाइज्ड हो चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की तरफ। यहाँ पर देख लीजिएगा ये पूरे स्टूडेंट्स की ऑल लिस्ट यहाँ पर आ चुकी, जो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियर दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं मेन जो प्रोग्रेसिव एक्टिव के जो सारे बटन थे, यानी कौन कौन सा मॉड्यूल है, किस में क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। अब किस प्रकार से किस मॉड्यूल में किस स्टेप में आप लोगों को चलना है, उस स्टेप की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा। यानी
स्कूल का जो डैशबोर्ड है, जो यहाँ पर एक नया बटन आया डैशबोर्ड का, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद इस डैशबोर्ड के बटन की तरफ क्लिक करके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का मॉड्यूल अडैप्ट करके आएगा, जैसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार के मॉड्यूल को यहाँ पर ये मॉड्यूल पूरा आ गया और ये सारे बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। यदि यहाँ पर 0 हो रहा है तो डोंट वरी, ये नेक्स्ट डे में यहाँ पर शो हो जाएंगे। व्यू का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर देख पा रहे होंगे, ऐड स्टूडेंट का भी दिखाई दे रहा है, वो केवल क्लास फर्स्ट में ही दिखाई देगा। यानी मिडिल सेशन में आप लोग नए बच्चों को नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो बच्चों का रिजल्ट आ चुका 2022-23 में, केवल वो ही बच्चे इसमें अपडेट हो रहे हैं और केवल नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो भी क्लास फर्स्ट के ओनली। अन्य क्लासों का मॉड्यूल अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहां से ऐड के बटन से आप लोग यहां पर ऐड करके बच्चों को जोड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहां क्लियर दिखाई दे रहा है, व्यू के बटन को यदि हम दबाएंगे किसी को भी, आपके सामने सारी प्रोफाइल खुल के यहां पर आ जाएगी। जीपी जनरल प्रोफाइल, ईपी यहां पर एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी यानी फैसिलिटी प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल है यहां पर। जैसा मैं इंडिकेट करके आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, ये तीनों प्रोफाइल है जो यहां पर तीनों प्रोफाइल नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर और उसके बाद यहां पर रनिंग ग्रीन में आ जाएगा इन प्रोग्रेस या कंप्लीट लिखा हुआ। ये सारी प्रोफाइल खोल के मैं आपको दिखाऊंगा 1 बाय 1 और भर के दिखाऊंगा पूरे डेमो को। आपको कहीं नहीं जाना है, स्किप वीडियो नहीं करना है, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। आप बिल्कुल, आज मैं आपको यूडाइस भरना कंप्लीट और ट्रेनिंग और आपको डन करूंगा कि आप पूर्ण रूप से एक कुशल शिक्षक बन जाएंगे यूडाइस भरने के रिलेटेड में। विभिन्न प्रकार के वीडियो मैं आपको इस पर देता रहूँगा। आपसे प्यारी सी गुजारिश बनती है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन मॉड्यूलों पर आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें फिल मिलेंगी। इस फर्स्ट मॉड्यूल में सारी चीज़ देखने के बाद सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है। ये अभी मैं चारों मॉड्यूल खोल के दिखा रहा हूँ जैसा कि स्क्रीन पर। उसके बाद जस्ट अभी आपको पूरा कंटिन्यू मैं इसमें दिखाऊंगा किस प्रकार से किस मॉड्यूल में किस एरर का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये चौथे नंबर का मॉड्यूल जिसमें आप लोग पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये टोटल मॉड्यूल है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 27 नंबर, 11 नंबर का बिंदु और इसमें 20 नंबर के बिंदु, 3 स्टेप होते हैं। कंप्लीट डाटा होने के बाद कंप्लीट के बटन को क्लिक एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ओके हो जाएंगी। अब डैशबोर्ड पर क्लियर आते हैं। अब मैं आपको ऐड करना बताता हूं और किस प्रकार से प्रोफाइल अपडेट करते हैं उसकी तरफ लेकर चलो। सबसे पहले जनरल प्रोफाइल की तरफ हम चलते हैं। यहां पर जनरल प्रोफाइल में क्या चीज़ का विशेष ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है। एड्रेस वगैरह सब भरे हुए, यदि आधार नंबर नहीं है तो 9999 करके और आधार नंबर को आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डोंट वरी, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके हम आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जर्नल जितने भी हैं उनको क्लिक करके आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल हैं, इन मॉड्यूलों पर क्लिक करके अंदर से आप इनको फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप उसकी ब्लड रिपोर्ट भर सकते हैं बच्चे की और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज मिलेगा और नेक्स्ट का जो बटन है यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर यहाँ पर आ गए। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले लेने के बाद में यहाँ से कैलेंडर से आप लोगों को टिक करना है और डेट ऑफ बर्थ बच्चे की इस कैलेंडर में से चूज करके महीना और दिन यहाँ पर भर लेना है। इस जगह पर 23 जुलाई 2022 हमने भर लिया। यहाँ पर रोल नंबर मस्ट नहीं है, चाहे तो आप लोग यहाँ पर रोल नंबर भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर सारे मॉड्यूल भरे हुए हैं। सेव के बटन को क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, 3 नंबर का जो मॉड्यूल है वो किस प्रकार से भरेंगे। फर्स्ट 4.3.1 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके एंटर का बटन दबा के सारे जो मॉड्यूल भरने होते हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखा आ जाएगा, जिससे आप लोगों से गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी और ये सारे मॉड्यूल फिल करते चलेंगे। यहाँ पर क्लियर देख लीजिए किस बटन को नो पर करना है, किसको यस करना है। ये महत्वपूर्ण मॉड्यूल है नंबर 3 का, जिस पे ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देख लें। इस मॉड्यूल में किस किस मॉड्यूल को नो करना है, किस किस मॉड्यूल को यस करना है, जैसा स्क्रीन में मैं आपको लोगों को लाइव दिखा रहा हूं।
नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर बच्चे की सेंटीमीटर में हाइट भरनी है और सेकंड जो मॉड्यूल है यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर बच्चे का वेट भर देना है, सेव बटन को क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज फैसिलिटी अपडेट सक्सेसफुली का आएगा। लास्ट 4 नंबर का जो मॉड्यूल है वो फैसिलिटी की तरफ बढ़ गए। स्क्रॉल करके इसको जांच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या ये बच्चे का मॉड्यूल ओके। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, कंप्लीट डाटा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर लिखा आएगा आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म डाटा कंप्लीटेड। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस बच्चे का डाटा अपडेट हो गया और नेक्स्ट स्टूडेंट्स की तरफ हम बढ़ जाएंगे दूसरे बच्चे को ऐड करने के लिए कक्षा 1 का। इस प्रकार से ऐड होते चले जाएंगे बच्चे सारे जितने भी हैं स्टूडेंट्स कक्षा 1 में नए नामांकन जितने भी इनरोलमेंट हुए हैं वो सब यहाँ पर जुड़ते हुए चले जाएंगे। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर यदि आप क्लिक करेंगे हमेशा स्कूल डैशबोर्ड पर आप आएंगे और यहाँ पर ऐड जो बटन है इस पर क्लिक करके और सारे बच्चों को जोड़ते हुए चले जाएंगे और किसी प्रकार के आपको एक्टिव बटन को टच नहीं करना। यहाँ पर सारे ऑप्शन भरते हुए इस प्रकार से ये भर लिया। अब मैं भर के आपको दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल, यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा। इस प्रकार से भरा हुआ है ये ऑप्शन और ये फॉर्म क्लास फर्स्ट का। ये सारी चीज़ें भर लेने के बाद स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ जब अब आएंगे आधार नंबर भर के कंप्लीट करके और नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके देख लीजिए किस प्रकार से फॉर्म भरा है। ये सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद मेन जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है मेन, इस ऑप्शन को आप चेक कर लीजिएगा इस जगह पर। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ ये, इसको ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर अप डाउन होगा। यदि हम यस नो इस जगह पर करेंगे तो देख लीजिएगा, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। नो हमने किया तो यहाँ पर चेकअप भरा हुआ है और यस करेंगे तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी, यानी ये बच्चा किस स्कूल से आया है या अदर स्कूल से आया है। करंट सेशन अदर स्कूल से क्लिक करेंगे और नीचे ब्लड की रिपोर्ट ओके करके और सेव के बटन को हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करके यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। यहाँ पर ये चेकअप बॉक्स है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे चेकअप बॉक्स। इन चेकअप बॉक्स को क्लियर आपको टिक करना है। टिक कर लेने के बाद में कन्फर्म का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बच्चा जुड़ गया, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पॉपअप मैसेज के द्वारा आएगी। द स्टूडेंट्स हैज़ बीन इंस्टॉलिंग सेव सक्सेसफुली। क्लियर देख लीजिएगा, क्लास फर्स्ट सेक्शन ए और गो टू न्यू एंट्री या फिर गो टू न्यू स्टूडेंट्स, जहां भी आप जाना चाहें उस पर क्लिक कर दें। उस मॉड्यूल पर आप लोगों को पुनः लेकर चला जाएगा ये ऑप्शन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से सारे बच्चों को आप जोड़ते हुए चले जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। व्यू का जो बटन आएगा वहां पे आपको क्या काम करना है देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इसको देखा, फिर आप लोग इस जगह पर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद अब यहां पर ये एक्टिव बटन आप लोग जो एरर का निशान है यहाँ के पास में डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर। यहाँ से आप यदि किसी बच्चे को गलत जोड़ पा रहे हैं तो इस डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करके और आप इस मॉड्यूल में आके और यहाँ पर इस बच्चे को डिलीट भी कर सकते हैं, इसका सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं अपडेट बटन दबाकर। ये यहाँ से सारे मॉड्यूल आप लोग देख पाएंगे। व्यू के बटन को क्लिक करके सारी सूचनाएं व्यू आप कर पाएंगे। यहाँ व्यू कर लेने के बाद वापस बैक टू डैशबोर्ड पर जाके और इन तीनों प्रोफाइलों को अपडेट करने के बाद आप लोग प्रत्येक बच्चे की क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8 सारी व्यू मैनेज जो प्रोफाइल है उन चारों ऑप्शंस को अपडेट कर लेने के बाद आप अपना पूरे काम को पूरा कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल P दबा के यदि आप PC पर काम कर रहे हैं तो इसको लैंडस्केप में लेके और इसका प्रिंट भी आप लोग यहाँ से ले पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यूडाइस में आज देखा कि किस प्रकार से हम बच्चों को ऐड कर पाएंगे, किस प्रकार से बच्चे को प्रमोट कर पाएंगे। आज आप लोगों ने 4-5 तरह के मॉड्यूल देखे कि बच्चे को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे और बच्चे को प्रमोट कैसे करेंगे। यदि सेशन नहीं आ रहा तो आप लोग किस प्रकार से सेशन डालेंगे। उसके बाद यदि 8वीं क्लास में बच्चा प्रमोट हुए बिना ही टीसी लेफ्ट कर गया तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। यदि कोई बच्चा पास नहीं हुआ और ग्रेड सी पर, ई पर या ई के बाद में 25% ग्रेड पर आया और वो बच्चा स्टडीयर है, वर्तमान में बच्चा पढ़ रहा है 8वीं क्लास में, उसको कैसे आप मॉड्यूल पर डालेंगे, इन सारी चीज़ों को और फाइनलाइज टोटल कैसे करेंगे,
इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। फिर भी यदि आप लोगों ने किसी प्रकार की क्वेरी को मिस किया या कोई और क्वेरी आपके मन में है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अपने मोबाइल नंबर लिखें और वहाँ पर नाम लिखें, और मेरे मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9413259438 है। बलवीर सिंह चौधरी आप लोगों के सामने 24 और मल्टीप्लाई 7 डेज हाजिर रहेगा। किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या है, समाधान करने के लिए मैं तत्पर और हाजिर रहूँगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आज का वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलेगा, और अपने दोस्तों तक अगर स्कूलों में इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा, जिससे अधिक से अधिक एजुकेशन विभाग के जितने भी अध्यापक हैं, यूसीओ, पीओ हैं, उन सभी की इस यूडाइस भरने में एक ट्रेनिंग के रूप में हेल्प हो सके। तो प्यारे साथियों, शिक्षा जगत के लिए थैंक्स।